हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम जिंको बायलोबा की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको मॉर्फोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन बताया था जिंको बायलोबा का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगी। पहले आप उसको देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होती है तो। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिंको बायलोबा की एनाटॉमी से। जिंको बायलोबा की एनाटॉमी में हम उसकी एनाटॉमी में रूट पढ़ेंगे, स्टेम, लीव और पेटियोल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एनाटॉमी की वो अंदर से दिखने में कैसी है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट से। रूट में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है इन टीएस, मतलब टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। इन ट्रांसवर्स सेक्शन रूट सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर जब आप रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे तब आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगी, सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी। किसकी? जिंको बायलोबा की रूट को जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे तो वो सर्कुलर आउटलाइन शो करेगी। सेकेंड पॉइंट है मैच्योर रूट आर सराउंडेड बाय सेपराइट सेल ऑफ कॉर्टेक्स। जब आप मैच्योर रूट देखोगे जिंको बायलोबा की, उसकी एनाटॉमी देखोगे, तब आप देखोगे कि जो मैच्योर रूट है, जो उसके आउटलाइन है, वो किससे हुई है? सबराइज सेल से बनी हुई है। सबराइज सेल ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब आउटर लेयर। थर्ड पॉइंट है ए लार्ज पोर्शन ऑफ यंग रूट इज ऑक्यूपाइड बाय मल्टी लेयर्ड थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। जब आप यंग रूट को देखोगे तो वहां पे मल्टी लेयर्ड थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स मिलेगा। बहुत सारी लेयर्स होंगी पर कैसी होंगी? थिन वॉल्ड होगी। किसकी? कॉर्टेक्स की। और उस कॉर्टेक्स में टैनिन फिल्ड सेल्स प्रेजेंट होगी, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी, तब आप आसानी से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फोर्थ पॉइंट है म्यूसिलेज कैनाल और ऑल्सो प्रोमिनेंटली विजिबल। जब आप एनाटॉमी देखोगे रूट में म्यूसिलेज कैनाल भी आप देखोगे कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इन यंग रूट अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड यूनियर्ड पेरिसाइकल आर क्लियर। जब आप यंग रूट देखोगे तब आप उसमें एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल को क्लियरली देख पाओगे। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा रूट एनाटॉमी में? जब आप रूट की टीएस करते हो, ट्रांसफर सेक्शन करते हो, तो आपको सर्कुलर आउटलाइन शो होती है। ठीक है, मैच्योर रूट जो है वो किससे सराउंडेड है? सबराइज सेल से सराउंडेड है। इसमें जो यंग रूट है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगी? मल्टी लेयर्ड थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, और उस कॉर्टेक्स के अंदर आपको टैनिन फिल्ड सेल मिलेगी, साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल भी मिलेंगे, उसमें म्यूसिलेज कैनल भी आपको देखने को मिलेगी, और जो यंग रूट है उसमें एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल को आप इजीली क्लियरली देख पाओगे कि ये क्या है? ये आपकी एपिडर्मिस है और ये आपकी पेरिसाइकिल है। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, तब आप इजीली देख पाओगे। पहले हम स्टेम को भी देख लेते हैं कि उसके पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेम। इसमें करोगे यंग स्टेम। जो लॉन्ग शूट है, मैंने आपको दो तरह के शूट बताए थे, एक लॉन्ग और एक ड्वार्फ। जो लॉन्ग शूट थी उसमें क्या था? अनलिमिटेड ग्रोथ थी। जो लॉन्ग शूट है उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती चली जाती है, जबकि जब हम ड्वार्फ शूट की बात करते हैं उसकी सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो जो लॉन्ग शूट है उसकी यंग स्टेम को जब हम देखते हैं वो कैसी होती है? लेस और मोर सर्कुलर इन शेप। वो सर्कुलर भी होती है और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, प्रॉपर सर्कुलर नहीं होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये बताना चाह रहे हैं ये इसमें। सेकेंड पॉइंट है सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड थिक क्यूटिकुलाइज्ड एपिडर्मिस मेड ऑफ ब्रिक शेप सेल्स। अब देखिए इसमें क्या बताया इन्होंने बताया है सिंगल लेयर्ड थिक क्यूटिकुलाइज्ड। क्यूटिकुलाइज्ड का मतलब होता है कवर्ड बाय क्यूटिकल। जब आप इसका डायग्राम देखोगे उसमें आप ये देखोगे कि जो एपिडर्मिस है ना, वो क्यूटिकल ने उसको कवर किया हुआ है। एपिडर्मिस को क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है, और ये कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है पर थिक होती है।
और जब आप इसकी एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो कुछ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होगी। आपने ईंट तो देखी होगी ना, कुछ इस तरह की एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगी और इस एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्यूटिकल है उसने इस एपिडर्मिस को कवर किया हुआ है, जो कैसी है, सिंगल लेयर है पर मोटी है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्म इन द ओल्डर स्टेम। जब हम ओल्डर स्टेम की बात करते हैं वहां पर एपिडर्मिस की जगह आपको पेरिडर्म देखने को मिलेगा। हम अभी तक यंग स्टेम की बात करते हैं, यंग स्टेम में आपको क्या मिलेगा, एपिडर्मिस मिलेगा, पर जब आप ओल्डर स्टेम देखोगे वहां पर आपको एपिडर्मिस की जगह पेरिडर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, इनर टू द एपिडर्मल लेयर ए वेल मार्क्ड पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स व्हिच कंटेन म्यूसिलेज सेल्स, स्पेरेट्स एंड मैनी टेरेन सेल्स। जब आप इससे अंदर आओगे, ये क्यूटिकल हो गया या एपिडर्मिस हो गया, जब आप एपिडर्मिस से अंदर आओगे तो आपको की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा और उस पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, म्यूसिलेज सेल्स देखने को मिलेगी, स्पेरेट्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी टैनिन सेल्स देखने को मिलेगी। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। और पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स कहाँ है, एपिडर्मिस से नीचे, पहले क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस और फिर नीचे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, और उन्हीं सब के अंदर ये म्यूसिलेज सेल्स, स्पेरेट्स एंड मैनी टैनिन सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात आती है, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल आर नॉट वेल मार्क्ड इन द लॉन्ग शूट। जब आप लॉन्ग शूट देखोगे तो उस लॉन्ग शूट में आपको एंटीडर्मिस और पेरिसाइकिल क्लियरली विजिबल नहीं होगी। यहाँ पर हम लॉन्ग शूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे रूट में तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल क्लियरली मार्क्ड थी, क्लियरली विजिबल थी। जब हम स्टेम की बात करेंगे उसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल क्लियरली मार्क्ड नहीं है कि आप एग्जैक्टली बताओ कि दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस और दिस इज पेरिसाइकिल। क्लियरली विजिबल नहीं होती, क्लियरली मार्क्ड नहीं होती। अब हम इसका डायग्रामेटिक देख लेते हैं और एक एक पॉइंट को उसमें ऐड करके देख लेते हैं कि ये चीज है या नहीं है। देखिए ये है कुछ इस तरीके से रूट की एनाटॉमी। इस रूट की एनाटॉमी में आप क्या देख रहे हैं, जब आप इस रूट की टीएस कट करते हो तो सर्कुलर आउटलाइन शो करती है। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था आपका, मैच्योर रूट आर सराउंडेड बाय सबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स। आप देख ही रहे होगे कि ये जो इसमें जो मैच्योर रूट है, ये आप ऊपर जो लेयर देख रहे हो ये सबराइज्ड सेल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज पोर्शन ऑफ यंग रूट इज ऑक्यूपाइड मल्टी लेयर्ड थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स देख रहे हो जिसमें आप टेनन सेल्स भी देख रहे हो, ये कॉर्टेक्स है और इस कॉर्टेक्स में आप टेनन सेल्स देख रहे हो, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होती है इसमें, म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह की म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, उसके नीचे एंडोडर्मिस। आप क्लियरली देख पा रहे हो पेरिसाइकिल भी, एंडोडर्मिस भी आप क्लियरली देख पा रहे हो। स्टेम्स के बारे में कि स्टेम की एनाटॉमी कैसी है। फर्स्ट पॉइंट था कि जो यंग स्टेम है वो लेस और मोर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर थिक क्यूटिकुलाइज्ड एपिडर्मिस मेड ऑफ ब्रिक शेप्ड सेल्स। अब आप देखो ये जो आउटर लाइन है ये किसकी बनी हुई है, क्यूटिकल के। क्यूटिकल से उसके अंदर क्या है, आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। उस एपिडर्मिस के अंदर क्या है, फिर आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी। इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको म्यूसिलेज कैनल देखने को मिल रही है, स्पेराइट्स देखने को मिल रहे हैं, जाइलम और फिलोएम भी देखने को मिल रहे हैं रिंग की उसमें फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आपको कैम्बियम भी शो हो रहा है, ये आप इजीली देख पा रहे हो, इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। ये था आपका स्टेम के बारे में। नेक्स्ट बात, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको अभी तक बताया। स्टेम और रूट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी लीफ और पेटियोल के बारे में देखेंगे।
देखने को मिल रहा है। इस अब आप देखोगे लीफ और पेटियोल। अभी तक हमने रूट और स्टेम देखा, अब लीफ और पेटियोल देखेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अगर वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल हो रही है तो। सो नेक्स्ट है लीफ। लीफ में क्या बताया है इन्होंने, ए लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट अपर एज वेल एज लोअर साइड ऑफ लीफ। एपिडर्मिस आपको लीफ की अपर साइड पे भी दिखेगी और लोअर साइड पे भी दिखेगी। फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट है एपिडर्मिस थिकली क्यूटिकुलाइज एंड कंसिस्ट रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगोनल सेल्स। एपिडर्मिस को क्यूटिकुल ने कवर किया हुआ है। एपिडर्मिस को किसने कवर किया हुआ है, क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है। और ये किस तरह की सेल्स होती है, स्ट्रक्चर अगर देखें तो रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल सेल टाइप जो है इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। किसकी, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप वाइज कैसी होती है, रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल सेल्स। नेक्स्ट है हैपोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था मॉर्फोलॉजी में, इन्होंने कहा है कि स्टोमेटा जो है लोअर साइड पे उसकी वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। लीफ की वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इन्होंने ये बताया था। जबकि बाद में कैनिस और कैर्स्टिन ने 1963 में ये बताया था कि अपर साइड में भी स्टोमेटा थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है। कहाँ, मेल पे, सिर्फ लॉन्ग शूट के मेल पार्ट पे, जो मेल प्लांट होते हैं उसकी लॉन्ग शूट पे अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बाकी स्टोमेटा जो है वेंट्रल सरफेस पे, उसकी जो बैक वाली साइड होती है, फ्रंट और बैक साइड, तो नीचे वाली लेयर पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है बेसिकली। पर कैनिस और कैस्टिन ने ये बताया था कि जो स्टोमेटा है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे तो होता ही है, साथ ही साथ अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है मेल प्लांट के लॉन्ग शूट पे। नेक्स्ट है मिजोफिल प्रेजेंट बिटवीन टू एपिडर्मल लेयर। जो मिजोफिल है वो दो एपिडर्मल लेयर के बीच में प्रेजेंट है। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे ये आपकी एपिडर्मिस होगी, बीच में ये वाला एरिया मिजोफिल का हो गया और फिर से एक एंडोडर्म वो एपिडर्मिस होगी। तो दो लेयर जो है एपिडर्मिस की प्रेजेंट होती है, एक कहाँ पे, अपर साइड, और एक होती है लोअर साइड। बीच में मिजोफिल्स होते हैं। इस मिजोफिल में म्यूसिलेज सेल्स, टेनिन फिल्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपको म्यूसिलेज सेल्स और टेनिन सेल्स प्रेजेंट मिलेगी। दो एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी। और इसमें स्टोमेटा क्या बताया था, स्टोमेटा जो है अपर साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता है, ये बताया था। अगर स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये बताया था कैनिस और कैस्टिन ने, ये बताया था कि अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, पर कहाँ पे, जो मेल प्लांट होती है उसकी लॉन्ग शूट की जो उसकी लॉन्ग शूट होती है उसकी अपर लीफ पे प्रेजेंट होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है पेटियोल। पेटियोल के बारे में क्या बताया, पेटियोल कवर्ड बाय थिकली क्यूटिकुलाइज्ड लेयर एपिडर्मिस कंटिन्यूटी ब्रोकन बाय स्टोमेटा। अगर आप पेटियोल की स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इन जो एनाटॉमी देखोगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। बाहर तो ये आपकी क्यूटिकल होगी, ठीक है, एपिडर्मिस को कवर किया हुआ है इस क्यूटिकल ने, और ये बताया कि ये जो है ना कंटिन्यूटी रहती, अगर ये स्टोमेटा प्रेजेंट ना होता, यहाँ पर आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो ये इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। अगर स्टोमेटा प्रेजेंट ना होते तो ये आपस में कुछ इस तरह की देखने को मिलती, पर स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी वजह से आपको ये कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलती और ये बीच में से ब्रोकन दिखता है आपको। नेक्स्ट है इनर टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर जाते वक्त क्या मिलेगा आपको, हाइपोडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है फ्यू म्यूसिलेज टेनिन फिल्ड सेल्स, स्फेरिड्स
आर इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर आपको म्यूसिलेज सेल्स, टैनिन फिल्ड सेल्स, स्फेरिपिड्स इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट मिलेंगे, कहीं कहीं पड़े हैं, कुछ उनका रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपस में कोई ऊपर कोई नीचे, कुछ इस तरह की आपको इर्रेगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर म्यूसिलेज, ये टैनिन फिल्ड सेल्स और स्फेरिड्स ऊपर नीचे इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये था आपका पेटियोल और लीफ। मैं आपको एक बार डायग्रामेटिक समझा देती हूँ, तब आपको ये है आपका लीफ का डायग्राम, जिसमें क्यूटिकल आपको आउटर लेयर दिख रही है। फर्स्ट पॉइंट था ए लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट ऑन अपर एज वेल एज लोअर साइड ऑफ लीफ। आपको लोअर साइड में भी एपिडर्मिस देखने को मिल रही है, लोअर एपिडर्मिस, और ये अपर एपिडर्मिस। इसके बीच का पोर्शन क्या है? मिजोफिल। इस मिजोफिल के अंदर आपको म्यूसिलेज कैनल देखने को मिल रही है, वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की आपको स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिल रही है? पॉलीगोनल कह दो या फिर रेक्टेंगुलर शेप की एपिडर्मिस ये रही। एपिडर्मिस को क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है। ये आप स्टोमेटा देख रहे हैं, इन्होंने बताया है ना कि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। पर कैनिस और केस्टिन ने ये बताया था कि एपिडर्मिस जो है, ये जो आपकी अपर एपिडर्मिस है, उस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर बात होती है लॉन्ग शूट की, मेल प्लांट की लॉन्ग शूट की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं उसकी अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ की। नेक्स्ट है आपका पेटियोल। डायग्राम थोड़ा खतरनाक है पर समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जो पेटियोल है वो कवर्ड किससे है? क्यूटिकल से कवर्ड है। ये देख रहे हो आप क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद ये आपको क्या देखने को मिल रही है? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस देखने को मिल रही है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जब आप एपिडर्मिस से अंदर जाओगे तो आपको ये हाइपोडर्मल लेयर मिलेगी। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है आपको देखने को मिलेगा? स्फेरिड्स प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है। म्यूसिलेज कैनल प्रेजेंट है, टैनिन सेल्स, ये जो फील्ड सेल्स दिख रही है आपको, ये आपकी टैनिन सेल्स है। और ये जो आपकी जो कंटिन्यूटी रोक रही है ना, ये स्टोमेटा रोक रही है, ये बीच में से ब्रोक कर रही है, ये देख रहे हैं आप। तो ये था आपका स्टोमेटा। तो ये आपका आज एनाटॉमी कंप्लीट हो गया जिंको बायलोबा का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।